नेपाल। आज नेपाल चीन के साथ दोस्ती ही नहीं, हवाई अड्डा बनाने के लिए भी ज़मीन दिया गया है। वह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है। चीन का एक मकसद रहा है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के सहारे भारत की घेराबंदी किया जाए। इसमें चीन बहुत अधिक रुचि लेकर बहुत आगे बढ़ भी गया है। चीन का काम है गरीब देश को सूद पर बहुत अधिक रुपया देना, कर्ज देना, और वह नहीं उस देश द्वारा कर्जा और सूद नहीं दिया गया, नहीं चुकाने पर उसकी ज़मीन को हड़प लेना। फिर उसके बाद आपने कभी देखा होगा श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। चीन ने श्रीलंका के विकास के लिए और अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अधिक रुपया कर्जा दिया था और वह सूद समेत रुपया वापस नहीं करने पर, कर्जा का इंटरेस्ट वापस नहीं करने पर उसकी कई 1,000 हेक्टेयर का ज़मीन 99 वर्षों के लिए वह जब्त कर लिया। इसके बाद पुलवामा अटैक के बाद भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया था। इसमें पाकिस्तान का आतंकी पैद नागरिक और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक उसी के कुछ दिन बाद श्रीलंका में सिलसिलेवार ढंग से बम का धमाका हुआ था, जिसमें श्रीलंका को हिला कर रख दिया था और 400-500 नागरिक मारे गए थे। जब श्रीलंका सरकार ने इसकी जांच करवाई, आरोपित व्यक्ति को पकड़ा गया, तो चीन और पाकिस्तान का नाम आया उस घटना में। तब श्रीलंका सरकार का मनोदशा बदल गया और तब से उसके संबंध सामान्य है, बहुत खराब नहीं है, बहुत ऊंचा नहीं है, नीचा है। नेपाल में कुछ वर्ष पहले माओवादी आंदोलन होता था। आज सत्ता में बैठे हुए लोग उस माओवादी आंदोलन के नेता थे। आपको पता होगा माओवादी आंदोलन के पीछे चीन का ही हाथ था। आज कुछ वर्ष पहले नेपाल में भूकंप हुआ था, जो नेपाल और काठमांडू को तहस नहस कर दिया था। लेकिन भूकंप के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस उत्साह से नेपाल के विकास के लिए हर तरह का सुविधा दिया, सहायता किया, इसको श्री मनीषा कोइराला जी थोड़ा जान लीजिएगा। भारत ने कितना आर्थिक मदद किया और कौन कौन से मदद किया। और इस त्रासदी के बाद नेपाल के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कितना कुछ किया। लेकिन आप पढ़ी लिखी महिला हैं, फिल्मिस्तान में काम कर चुकी है, आप ठीक से पता कर लीजिए चीन ने, आपके परम मित्र चीन ने कितना मदद किया आपको, और किस अवस्था में मदद किया है, और कितना इंटरेस्ट पर पैसा दिया है, और चीन के लिए आपने क्या किया है। आप इसको अच्छे ढंग से जान लीजिए। रामचरितमानस में भी यह कहा गया है, यह कहानी है, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था,
तो भगवान राम मिथिला नेपाल आए थे और माँ सीता के साथ उनका विवाह भी हुआ। फिर राम जानकी और लखनलाल वनवास गए थे। वनवास में ही सीता जी ने अपने पति श्री राम से शाखा मृग मांगने की, वह मृग सोने का मृग मांगे। भगवान राम मृग लाने के लिए गए, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। राम ने अपने प्रभुत्व से रावण का विनाश कर दिया, श्रीलंका का विनाश कर दिया, रावण का खानदान को नाश कर दिया और पुनः सीता जी को लाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भारत के जो सहयोग, जो विकास, जो दानशीलता नेपाल के प्रति है, उसके अंश मात्र भी नेपाल की सरकार भारत के प्रति उदासीन नहीं है। वह सीमा विवाद पर चीन के साथ भारत का संबंध खराब है। कोरोना वायरस पर चीन चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत समेत सभी देश उस पर कार्रवाई आज या कल करेंगे ही। आप छोटे देश हैं, आप चीन के साथ जा रहे हैं, भारत का क्या होगा? आपको पता है, अकेले भारत और चीन में कुछ महीने कुछ डोकलाम विवाद हुआ था। चीन की सेना टेंट लगाकर सामरिक हथियार दिखाकर सीमा पर आके बैठ गया था डोकलाम विवाद में, लेकिन भारत के सामने उसका एक भी नहीं चला और 73 दिनों के बाद चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। भारत वह भारत है और आप चीन को खुश करने के लिए भारत से उलझ रहे हैं। भारत एक विशाल भारत है, संपूर्ण भारत है, अखंड भारत है। आप पढ़ी लिखी फिल्मिस्तान की हीरोइन ही है, इसलिए आप अपने सत्ता में बैठे नेताओं को यह समझाने का प्रयास करें, भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखें, न कि चीन के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध साजिश करें। यह आपके हित में नहीं है। भारत के हित में क्या होगा यह देखा जाएगा। भारत ऐतिहासिक भारत है, मोदी जी का भारत है। वहाँ पर नेपाल, चाइना, पाकिस्तान का हमारे सामने में बहुत अधिक महत्व नहीं है। आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी की तरह ही आप छोटा देश हैं, छोटा देश की तरह आना पड़ेगा आपको। हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारा सामरिक, वैश्विक और ऐतिहासिक इतिहास है। इसलिए आप अपने नेता से, अपने सत्ता में बैठे हुए लोगों से भारत के साथ दोस्ती रखें, दुश्मनी नहीं लें और चीन के आगे पीछे नहीं करें। यह इसमें आपकी भलाई है। धन्यवाद।